जय बाबा स्वामी। नमस्कार। पूज्य गुरुदेव की करुणा में हमें श्री गादी स्थान में सौराष्ट्र आश्रम में ध्यान करने का और अवसर प्रदान हुआ है। ये सच में ही श्री गुरुदेव की कृपा है, क्योंकि गादी स्थान में ध्यान करना, गादी स्थान में जाना, गादी स्थान में बैठना, ये एक अलौकिक अवसर है। गादी स्थान के बारे में थोड़ी जानकारी ले तो गादी स्थान वह स्थान है जो अगले सैकड़ों सालों तक जो मंगल मूर्ति विराजमान होगी उसके ऊपर, वहाँ जो लाखों करोड़ों लोग आने वाले हैं, जो वहाँ से ऊर्जा प्राप्त करने वाले हैं, जो वहाँ से आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले हैं, जो वहाँ आके शांति प्राप्त करने वाले हैं, वो मूर्ति के माध्यम से, तो वो मूर्ति को ये गादी स्थान है वो हमेशा शुद्ध करता रहेगा। मतलब हम ऐसा समझ सकते हैं कि गुरुदेव ने ये ऐसा प्रोग्रामिंग किया हुआ है, किसी पुजारी की भी आवश्यकता शायद न रहे, किसी मनुष्य का कुछ उसमें हस्तक्षेप ना रहे, और अपने आप ये जो गुरुदेव का संकल्प है उससे ब्रह्मांड की ऊर्जा से ये जो मूर्ति है, मंगल मूर्ति है, वो शुद्ध होती रहेगी और उनसे वही ऊर्जा बहती रहेगी, और जितने लोग ज़्यादा आएंगे उतनी ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा वहाँ से और बढ़ती रहेगी। तो अभी ये मौका मात्र और मात्र श्री सौराष्ट्र समर्पण आश्रम में ही हमें मिलने जा रहा है। ये गादी स्थान सिर्फ 3 जगह पर ही हुआ है, मतलब जहाँ जाके नीचे जाके हम ध्यान कर सके। एक अरड़का आश्रम में, दूसरा पुनड़ी कच्छ आश्रम में, और तीसरा ये सौराष्ट्र समर्पण आश्रम में। अभी कदाचित और गुरु शक्ति धाम बनेंगे, गादी स्थान भी बनेंगे, लेकिन वहाँ नीचे जाके हम सब ध्यान कर पाए ऐसा मौका हम सबको शायद नहीं मिलेगा। तो ये अवसर हमारे लिए शायद आखिरी हो सकता है, और एक बार गादी स्थान बंद होने के बाद हमें जाने का अवसर वहाँ नहीं मिल सकेगा। तो इसीलिए सभी से प्रार्थना है कि ये अवसर हम कोई ना चूके। अभी ये 2 मार्च को बंद होने वाला था, तो देश विदेश से हजारों लोग आए और इसका लाभ लिया, पर कई आत्माएं अभी इससे वंचित रही होगी या इच्छा की होगी कि इनसे लाभान्वित हो, इनका लाभ ले, इस ऊर्जा से जुड़े। तो गुरु शक्तियों ने ये सुन लिया और 1 महीने मतलब 7 अप्रैल तक ये गादी स्थान में जाने का अवसर खुला रखा है हम सब के लिए। बहुत ही कृपा है गुरुदेव की, तो हम सभी इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। इसके साथ श्री समर्पण आश्रम सौराष्ट्र में मंगल मूर्ति भी 2013 से विद्यमान है, तो उनकी भी एक ऊर्जा ये यहाँ सतत प्रवाहित होती रहती है। आश्रम के अंदर 100 गायों की गौशाला है, उस गौशाला में रहती गायों और ये पूरे आश्रम में विचरण करती रहती है, तो उनके माध्यम से भी एक ऊर्जा बहती रहती है। वैसे ही यज्ञशाला, हम सब जानते हैं कि हमारे सभी आश्रमों के अंदर यज्ञशाला, गौशाला तो होती ही है। तो यज्ञशाला का तो हम सब जानते ही है कि एक उनके जो वाइब्रेशंस है, उनसे जो ऊर्जा प्रवाहित होती है, उनसे जो वायुमंडल शुद्धिकरण होता है, वो पूरे आश्रम परिसर को शुद्ध करते रहता है। और जैसे ही हम आश्रम के अंदर प्रवेश होते हैं, तो ये सब चैतन्य के जो भी माध्यम है, जैसे मंगल मूर्ति है, गौशाला है, यज्ञशाला है, तो इन सभी के माध्यम से ये चैतन्य हमेशा प्रवाहित होता रहता है, शुद्ध होता रहता है। और हम जैसे ही आश्रम के अंदर प्रवेश करते हैं, तो एक अलौकिक स्थिति हमें अनायास ही प्राप्त हो जाती है। और उसमें ये जो नवनिर्मित गुरु शक्ति धाम बन रहा है, इसके नीचे जो गादी स्थान है, उनका अवसर ये हमें बोनस के रूप में अभी प्राप्त है। ये शायद ये सब तो हमें मिलता ही रहेगा,
अगले सैकड़ों हजारों सालों तक, लेकिन गादी स्थान का अवसर हमें फिर मिलेगा ये संभव शायद नहीं होगा। तो आप सभी देश विदेश से जहाँ से भी है इस अवसर को जरूर से प्राप्त करें, इस अवसर का जरूर से लाभ लें। यही आप सभी से नम्र निवेदन है, नम्र प्रार्थना है। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।